हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके पास फिर से क्या है कि अब हम लोग को बीज बो के दिखाने हैं। बीज रोज ही सोचते हैं कि अब सर्दियां आने वाली हैं तो हम लोग अपनी तैयारियां सभी लोग जिस हिसाब से अपनी तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं कि आज हम लोग को ये लगाना है तो एक दो महीने बाद हमको ये सब्ज़ी खाने को मिलेगी, फिर एक दो महीने बाद हमको ये सब्जियां खाने मिलेंगी। तो ये हम लोग की सीजनली सब्जियां हैं, परमानेंट सब्जियां नहीं हैं। तो इस वजह से ही हम लोग को ये चीज़ तैयारी सोचनी पड़ती है, क्योंकि ये परमानेंट हम लोग के पास नहीं रहती हैं। तो हम लोग परमानेंट के लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि सीज़न ही नहीं होता है। अब वैसे तो केमिकल से हर चीज़ आदमी उगा सकता है कि सीजनली मतलब पूरे साल ही हम लोग को खाने को मिलता है, लेकिन हम लोग का जब अपना खुद का गार्डन है तो हम लोग केमिकल क्यों मिलाएंगे। हम लोग अपनी सीजनली ही हर चीज़ खाना चाहेंगे और इसीलिए हम लोग अपने गार्डन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि अब सीजनली हम लोग का आ गया है टाइम, सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों के हिसाब से हम लोग को क्या क्या अपनी तैयारी करनी है। तो आज मैं आपको काफ़ी कुछ सोच रही धनिया दिखाऊं, फिर मेथी अलग दिखाऊं, फिर चने अलग दिखाऊं। तो सोच रही हूँ आज मैं 3-4 सीड लेके आपके पास बैठी हूँ और 3-4 सीड सारे इकट्ठे लेके बो के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, ये देखिए, हम लोग सर्दियों में मेथी का साग बहुत खाते हैं, पूरी सर्दी भर मेथी का साग खाना चाहते हैं। तो ये हम लोग की घर की ही देखिए मेथी है। ये हम लोग जो घर में छौका लगाते हैं मेथी का कि आलू बनाए, मेथी के आलू उगाए, तो मेथी का जो तड़का लगाते हैं, घुइयाँ बना के, वैसे तो खैर मैंने ये थोड़ी सी भिगो रखी है बोने के आपको दिखाने के लिए। तो ये मेरी एक सीड हो गया मेथी का साग। अब दूसरा सीड हो गया, ये देखिए सरसों की, ये मटर हो गई। ये देखिए, ये मैंने कुछ मटर के दाने रात भर, पूरे दिन मतलब पूरी रात भर भीगे हैं। तो आज मैं आपको ये 3 चीज़ें बो के दिखाऊंगी, मटर दिखाऊंगी, सरसों दिखाऊंगी और मेथी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी क्या तैयारी करी कि, और रिज़ल्ट आपको पता है कम से कम मेरे ख्याल से 25 दिन भी लगते हैं निकलने में, और कभी कभी मेरे ख्याल से 4 दिन में ही मेथी का साग तो मेरे ख्याल से 10 दिन भी नहीं बीत पाते हैं और मेथी निकलनी शुरू हो जाती है। तो सबसे ईजली वे ही मेथी ही निकलती है, सबसे बढ़िया मेथी का साग निकलता है, क्योंकि मेरे पास कम से कम 8-10 बार मेथी निकल चुकी है। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल फ्रेश घर का साग निकल जाता है मेथी का। मेथी के पराठे खाइए, पूड़ी खाइए, कुछ भी खा सकते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी निकल जाती है। तो सबसे पहले हम लोग की मट्टी तैयार हम लोग को करनी रहती है, बिल्कुल वेल एंड मट्टी तैयार होती है, तभी तो हम लोग की चीज़ें इतनी फ्रेश निकलती हैं। तो आप जानते हैं मेरी मट्टी बनाने का तरीका। ये मैंने इतनी पूरी अपनी सॉइल मट्टी ली है गार्डन की, ये मेरी गार्डन की सॉइल मट्टी है। और सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों में हम लोग सरसों की खली का पाउडर ज़रूर मिलाते हैं। तो ये देखिए, मैंने सरसों की खली ली है खाली आपको दिखाने के लिए। पाउडर मेरा अलग बना हुआ है सरसों की खली का। ये देखिए, ये मेरी सरसों की खली का पाउडर अलग से बना हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें सरसों की खली का पाउडर डाल देंगे, क्योंकि सर्दियों में सरसों की खली हम लोग की सबसे 100% पावरफुल खाद होती है, जो हम लोग को सब्जियां उगाने में, फूल उगाने में, सब चीज़ों में, प्लांट में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होती है। तो ये मैंने एक मुट्ठी, समझ लीजिए, इसमें सरसों की खली एक मुट्ठी पूरी डाल दी है। ये मेरी एक मुट्ठी सरसों की खली हो गई है। और बाकी मैंने आधा परसेंट, मतलब मैंने सॉइल मट्टी ली, एक मुट्ठी मैंने सरसों की खली मिला ली, और एक मुट्ठी, मतलब मैंने कम से कम 3-4 मुट्ठी, मतलब 20% मेरी गोबर की खाद है। गोबर की खाद हम लोग हमेशा हर उसमें मतलब बराबर मात्रा में ही लेने चाहते हैं। आधी हम लोग की मट्टी होती है तो आधी गोबर की खाद होती है, लेकिन ये अभी हमको सीड बोने हैं तो इसमें इतनी अभी खाद की हम लोग की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग की मट्टी में खाली मेन हम लोग का यही चीज़ होती है कि हम लोगों ने मेन प्लेन मट्टी ही रखते हैं सीड बोने के लिए, लेकिन हल्की फुल्की खाद डालते हैं। तो हल्की फुल्की में मैंने एक मुट्ठी काली सरसों का उपयोग किया है, और बाकी मैंने नीम खली का यूज़ किया है, क्योंकि नीम खली तो हम लोग को कीड़े मारने की दवा होती है। और ये है मेरा चूना, ये मेरा चूना है, क्योंकि चूना इस समय हम लोग का बहुत ज़रूरी है, चूना हर चीज़ में डालना, क्योंकि चूना हम लोग का कैल्शियम का सबसे बड़ा इसमें होता है योगदान, कैल्शियम से भरपूर होता है चूना। चूना कैल्शियम का पूरा हम लोग की कमी मट्टी में दूर करता है, और कीटाणु को भी पूरा, आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि लोग अपने नाली के किनारे भी सब चूना डालते हैं, जहाँ जहाँ कीटाणुओं की
रहता है, भंडार होता है जहाँ जहाँ कीटाणुओं को, तो ये कीड़े मारने की भी दवा होती है। तो हम लोग समझ लीजिए दोनों चीज़ ही इसमें डाल रहे हैं, अपनी मिट्टी भी उपजाऊ बनाने के लिए, कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए भी डाल रहे हैं, और कीड़े मकोड़े भगाने के लिए भी डाल रहे हैं। तो ये मैंने पूरी एक मट्टी, क्या मतलब एक मट्टी मैंने आपको खाली बना के दिखाई है, बाकी अपने मैंने 2 मट्टी पूरी तैयार कर रखी है आपको बोने के लिए। तो हम लोग इसमें जैसे सीड बोते हैं तो छोटे छोटे से कप लेते हैं कि हम लोग को ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगी क्योंकि ये साग है। तो हम लोग अगर पालक बोएंगे तो परमानेंट ही पालक बोएंगे, ऐसी जगह बोएंगे कि हम लोग का 3 महीने का पालक का स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद पालक हम लोग की अलग से हम लोग उखाड़ के कहीं और नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है कि हम लोग अलग अलग। अब मैं इसी पूरे तसले में ही मेथी का पूरा साग उगा दूंगी, क्योंकि उसमें अलग से क्या निकालूं कि अलग से सीड बोएंगे तो वो अलग हम लोग कहाँ लगाते फिरेंगे। टमाटर के बीज हम लोग अलग करते हैं, मिर्चे के बीज हम लोग अलग करते हैं, बो दिया फिर हम लोग ने अलग लगा दिया, लेकिन ये मेथी के बीज हम लोग अलग करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने कितने सारे मेथी के बीज लिए हैं, और मेथी तसले में इसलिए बोऊंगी क्योंकि इसमें ढेर सारी मेथी का साग निकलेगा, और मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 दिन नहीं बीतेंगे और 10 दिन के बाद ये हमारा मेथी का साग पूरा तैयार हो जाएगा। तो मैं इसका पूरा अपडेट आपको दिखाऊंगी। अगर आपको याद हो, मैंने लहसुन का पूरा अपडेट आपको दिखाया था, मेथी का अपडेट दिखाया था, धनिया का दिखाया था, नारी के साग का दिखाया था। तो वैसे ही मेरी वेल्डर मिट्टी रहती है तो बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट हर चीज़ का निकलता है। ये मैंने आपको मेथी दिखा दी बो के। तो ये मेरी एक चीज़ की ये तैयार हो गई, समझ लीजिए। ये मैंने मेथी डाल दी है। अब मेथी में हम लोग को खाली ज़रा सी हल्की फुल्की मट्टी इसमें ढक देनी है, कि जिससे कि अगर हम लोग की छत में चिड़िया विड़िया आती हैं तो वो मेथी के दाने कहीं बीन ना ले जाएं। और फिर मेरे यहाँ तो बंदर भी आ जाते हैं, कभी कभार बंदरों का भी अटैक हो जाता है, तो उन लोग को भनक ना लग जाए किसी चीज़ की, इसलिए हम लोग वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मट्टी ढकने के लिए हम लोग ज़रा सा इसमें मट्टी ऐसे ऐसे करके ज़रा सा ऐसे ऐसे कर देंगे। तो ये मेरी एक परफेक्ट मेरा तसला तैयार हो गया है मेथी का। अब ये परमानेंट हमारा हो गया है। अब इसको हमको सेमी शेड में रख देना है, और कम से कम 4 दिन बाद ही मेरी, आप देखिएगा मैं इसका अपडेट आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेथी इसमें निकलनी शुरू हो गई है। हल्का सा इसमें पानी का छिड़काव करेंगे, बहुत ज़्यादा छिड़काव नहीं करेंगे क्योंकि मिट्टी में काफ़ी नमी है मेरी इस समय, लेकिन हम लोग मिट्टी अपनी चेक करते रहेंगे, तब उस हिसाब से हम लोग इसमें पानी डालते रहेंगे। बस ऐसे हल्का सा छिड़काव कर देना है इसमें। तो ये मैंने हल्का सा छिड़काव कर दिया है, और इसको हम लोग अभी धूप में कम से कम 5-6 दिन तक नहीं रखेंगे। जब इसमें साग हल्का हल्का सा निकलना, ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तब हम लोग इसको हम लोग धूप में रखना चालू करेंगे। अब ये मेरा दूसरा पूरा पॉट तैयार है। मैंने इसमें पूरी वेल्डन मिट्टी बना रखी है, मेरी पूरी वेल्डन मिट्टी है, जितनी मैंने अभी आपको बना के दिखाई है पूरी ही मिट्टी ये है। तो मैं इसमें अब आपको दिखाऊंगी अपनी मटर बो के, क्योंकि मटर के दाने तो हम लोग को शिफ्ट करने पड़ते हैं जैसे मिर्च के शिफ्ट करते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा मैं ऐसे ही हिसाब कर रही हूँ कि मुझे शिफ्ट ना करना पड़े, क्योंकि मटर भी हम लोग की कम से कम 20 दिन बाद तैयार होनी शुरू हो जाती है, उसमें काफ़ी अच्छी फली निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो 20 दिन में इसके प्लांट मेरे ख्याल से धीरे धीरे ग्रोथ होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इतना भारी, मैंने ये इतना बड़ा पॉट लिया हुआ है, इतनी गहराई है इसमें कि जितना हम लोग को मटर की ज़रूरत होती है उतनी इसमें आवश्यकता अनुसार ये पॉट हमारा बहुत है। मैंने इसीलिए 2 पॉट लिए हुए हैं कि मैंने इसमें दोनों पॉटों में मटर इसमें डाल दूंगी, तो ये मुझे अलग से शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। वैसे हम लोग मटर शिफ्ट करते हैं, जैसे मिर्चे के बीज हम लोग शिफ्ट करते हैं, लेकिन इसमें मटर मैंने इसीलिए 2 पॉट लिए हैं कि मैं आराम से इसमें बो सकूँ। ये देखिए मेरी भीगी हुई मटर है, ये मैंने इसे डाल दी, ये एक बीज डाला, 2 मतलब 3-3 हम लोग 4-4 उंगल के गैप में डाल देंगे। तो ये एक मटर, इससे हम लोग के 5 प्लांट हम लोग एक गमले में आराम से लगा सकते हैं और शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये डाल दिया, एक बीज ये डाल दिया, इस तरह से ये हम लोग ने इसमें मटर डाल दिए। थोड़े एक्स्ट्रा डाल दें कि हो सकता है कुछ बीज हम लोग के डेड हो जाते हैं, बीच में अपने आप ही डेड हो जाते हैं, पता ही नहीं चलते हैं कौन से बीज हम लोग के डेड हो गए। तो जो निकल जाएंगे बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैंने इसकी पहले से गहराई पकड़ ली है कि मुझे इसमें चेंज ना करना पड़े। तो ये मेरा एक मटर का ये तैयार हो गया, एक मटर का मैं इसमें तैयार कर दूँगी। तो ये मेरे फ्रेंड, अब ये मेरी तीसरी चीज़ है लहसुन। तो लहसुन देखिए हम लोग का बोने का बहुत ही इजी तरीका होता है, और मैं आपको एक लहसुन की वीडियो बहुत अच्छी दिखा चुकी हूँ। 7 महीने पहले मेरी एक वीडियो पड़ी थी लहसुन की, जो मेरी 5000 या 6000 गई थी। वो मतलब कितने दिन में लहसुन, मुश्किल से 7 दिन में ही लहसुन हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो बोने का बहुत ईजी तरीके होते हैं, हम लोग घर के ही लहसुन जो होते हैं यूज़ करते हैं। और ये जो पूँछ निकलती है, पूँछ वाला पॉइंट हम लोग को ऊपर रखना होता है, और ये जो रहता है यहाँ पे मोटा सा डंठल होता है उसको नीचे लगाना होता है। ये देखिए ऐसे मैंने लगा दिया, एक लहसुन, ये 2 लहसुन, ये देखिए ये पॉइंट लिया, ये नीचे लगाना है,
ये तीसरा लहसुन। बस गिनती के हम लोग 5-6 एक गमले में हम लोग कम से कम 8-10 लहसुन की कलियां डाल देंगे, क्योंकि हम लोग का बहुत ही जल्दी लहसुन निकल आता है। फिर उससे हम लोग चटनी भी खा सकते हैं और मतलब मुश्किल से 7 दिन भी नहीं बीतेंगे, मैं आपको इसका लहसुन का साग दिखाऊंगी कि कितना लंबा लंबा इसका साग हो गया है। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड, ये देखिए मेरा रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना क्लियर रिज़ल्ट है। और मुश्किल से मेरे ख्याल से आज 10 दिन नहीं हुए हैं और 10 दिन में ये मेथी का आप रिज़ल्ट देखिए कितना खूबसूरत और घना आया है। देखिए ये मेरा मेथी का रिज़ल्ट आया है, कितना शानदार मेरी मेथी निकली है। और 7 दिन में ही मतलब 10 दिन कंप्लीट भी नहीं हुए हैं अभी, और देख सकते हैं आप इसकी पत्तियां भी आने लगी हैं। और मुश्किल से 4 दिन जब अगर बीत जाएंगे तो ये पत्तियां इसकी बड़ी होने लगेंगी। तो मेथी के साग में हम लोग का यही होता है कि हम लोग 10 दिन बीतते हैं, उसके बाद ऊपर से ही तोड़ लेंगे और ऊपर से तोड़ के फिर ये और घनी निकलेगी। जितना हम लोग तोड़ेंगे उतनी ही घनी निकलती जाएगी और इस हिसाब से हम लोग 10-12 दिन में ही खाना शुरू कर सकते हैं मेथी का साग। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने जो मटर लगा के दिखाई थी आपको, देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजल्ट आया है मटर का मेरा। देखिए ये देखिए कितनी शानदार मटर निकली है। 1-2 मतलब जितनी मैंने बोई थी सारी निकल गई हैं। और ये भी मेरा कम से कम 10 या 15 दिन का रिजल्ट है और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आ गया है। और मैंने इसमें से ऊपर का देखिए यहाँ पे टिप इसकी तोड़ दी जाती है कि जिससे इसका प्लांट खूब अच्छे से हम लोग पंचिंग और फ्लावर वाली प्लांट में करते हैं, टमाटर के प्लांट में पंचिंग करते हैं। उसी तरह से मैंने इसमें देख सकते हैं आप, मैंने इसकी पंचिंग भी कर दी है। 2 इंच का जब प्लांट हो जाता है तो हम लोग इसकी पंचिंग कर देते हैं। तो आप मेरा मटर का भी प्लांट देख सकते हैं कितना शानदार मटर का प्लांट निकला है। और ये देखिए लहसुन, ये देखिए लहसुन कितना बेस्ट रिजल्ट निकला है लहसुन का भी। और मैं इसकी लहसुन की आपको पता है मैंने चटनी भी बना चुकी हूँ मैं। आप देख सकते हैं कितना यहाँ से देखिए, ये देखिए ये टूटा है, ये देखिए ये टूटा है, ये देखिए ये टूटा हुआ। ये सब मैं तोड़ चुकी हूँ क्योंकि मुश्किल से ये 7 दिन हुए थे और 7 दिन में ही इतना लंबा निकल आया था। और लहसुन में खासियत होती है कि अगर हम लोग तोड़े ना तो ये नीचे गिरने लगता है, तो इसलिए 7 दिन में ही मैंने इसका रिजल्ट मतलब 7 या 8 दिन हुए होंगे, मैंने ऊपर से इसकी भी पंचिंग कर दी थी। तो उसके बाद पंचिंग करने के बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि लहसुन की तो हम लोग एक जरा सी भी, एक इतनी छोटी सी भी टुकड़ा काट लेंगे तो वो बहुत अच्छे से महक जाता है। तो मैंने सारी में ऊपर से तोड़ दिया था, उसके बाद मैंने चटनी भी बना दी। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मेरा लहसुन का भी रिजल्ट रहा है। तो फ्रेंड यही सब कुछ सब्जियां हैं, ऐसी सब्जियां हैं, टमाटर हैं, दुनिया भर के हम लोग टमाटर के बीज लगाते हैं। टमाटर के भी मैंने बीज बोए थे। और ये देखिए मिर्ची के प्लांट भी मैंने लगाए थे, देख सकते हैं आप। ये देखिए मिर्ची का, अब मैं इसको शिफ्ट करने हैं मिर्ची के प्लांट। ये देखिए कितने शानदार रिजल्ट आया है मिर्ची का। और इसी में छोटे छोटे से टमाटर के प्लांट भी निकले हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो मुझे टमाटर के भी प्लांट शिफ्ट करूँगी, मिर्च का भी। तो यही सब सर्दियों के हम लोग के प्लांट होते हैं जो इतनी बेस्ट रिजल्ट लेके आया है हम लोग का। और सर्दियों में मतलब हम लोग 10 दिन में 15 दिन में ही सब्जियां ऐसी लगा देते हैं जो हम लोग मतलब पूरे 2 महीने 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। ये भी हो गया फ्रेंड। और ये देखिए मैंने एक लौकी का बीज बोया था, देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो ये मेरी लौकी भी निकल आई है, कितनी शानदार लौकी निकली है यहाँ पर। तो फ्रेंड यही सब सर्दियों की कुछ टिप्स हैं हमारी कि जो हम लोग सब्जियां सर्दियों में बहुत जल्दी लगा लेते हैं कुछ और बहुत तेज़ी से खाना भी शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड चलती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी फ्रेंड। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय।